गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि खुफिया एजेंसी के लिए काम करना बहुत ही खतरनाक होता है। एक तो अपने परिवार से दूरी बनानी पड़ती है, दूसरी बाहर देशों में जाकर उनकी खुफिया जानकारी देश तक पहुंचानी पड़ती है। और अगर ऐसा करते हुए कोई एजेंट पकड़ा जाए तो अपने देश की सरकार भी मजबूरन उनसे पल्ला झाड़ लेती है। हालांकि दोस्तों, देश के लिए काम करते हुए बहुत सारे एजेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन कुछ ही एजेंट्स ऐसे हैं जिनकी बात बाहर लीक हो पाई है। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे ही एक भारतीय जासूस के ऊपर है जो कि देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से जुड़ी खुफिया जानकारी मुहैया कराते रहे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की आर्मी तक ज्वाइन कर ली। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जासूस रविंद्र कोसी की, जिनकी ज़िंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है और उनके साहस को देखते हुए लोग उन्हें ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1952 को, जब स्वतंत्र भारत के श्रीगंगानगर राजस्थान में रविंद्र कोसी का जन्म हुआ। उन्हें बचपन से ही थिएटर से काफ़ी लगाव था और इसलिए वे आगे चलकर एक थिएटर आर्टिस्ट बनना चाहते थे। वो कहते हैं ना दोस्तों, खुली आंखों से देखे हुए सपने हमेशा ही सच होते हैं, और रविंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बड़े होकर थिएटर में काम करने लगे, लेकिन रविंद्र की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक बार रविंद्र जब लखनऊ में एक शो कर रहे थे, तब रॉ के कुछ अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी और वे उनकी एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित हुए। इसलिए शो के बाद रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र को बुलाया और पूछा, क्या तुम रॉ के लिए काम करोगे? रविंद्र कौशिक ने देश के लिए काम करने को तुरंत हाँ भर दी, क्योंकि देश की सेवा से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। और रविंद्र को एक सफल जासूस बनाने के लिए दिल्ली में उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई, और 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो गए थे। बिल्कुल दोस्तों, और ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र का खतना भी किया गया ताकि वो किसी के पकड़ में ना आए। साथ ही उन्हें उर्दू सिखाई गई तथा पाकिस्तान से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियाँ दी गई। और दोस्तों, दोनों देशों के बोलचाल व रहन सहन में ज़्यादा अंतर ना होने की वजह से रविंद्र पाकिस्तान में बहुत जल्द ही एडजस्ट हो गए। रविंद्र पाकिस्तान गए तब उनकी उम्र थी 23 साल और वह समय चल रहा था 1975 का। इसी बीच भारत से पाकिस्तान जाकर रविंद्र वहाँ रहने लगे और वहाँ रहते हुए उन्होंने नबी अहमद साकिर नाम अपनाया। और वहाँ की नागरिकता पाने के बाद उन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पाकिस्तान आर्मी में सिविलियन क्लर्क के पद पर काम करने लगे। और फिर आगे उन्होंने पाकिस्तान के ही मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में भी काम किया। और फिर इसी बीच पाकिस्तान सेना के लिए काम कर रहे एक दर्जी की लड़की के साथ शादी कर ली, जिसका नाम अमानत था, और अमानत से उनको एक लड़का भी हुआ। दोस्तों, अभी तक ये सभी तो हो गई ऊपरी बातें जो कि हम सभी को दिखाई दे रही थी, लेकिन देश के लिए रविंद्र कौशिक शानदार काम किए जा रहे थे और पाकिस्तान की खुफिया जानकारी को भारत भेज रहे। और उनके शानदार काम को देखकर रॉ से जुड़े लोग उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जानने लगे। और आगे चलकर 1983 का साल रविंद्र कौशिक के लिए बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि रॉ ने रविंद्र से मिलने के लिए अपना एक और एजेंट भारत से पाकिस्तान भेजा, जिसका नाम इनायत मसीह रखा गया था। लेकिन इनायत को पाकिस्तान ने इस बार धर दबोचा। फिर उगलवाने के बाद उसने रविंद्र कौशिक की भी असलियत का भी पर्दाफाश कर दिया, और फिर रविंद्र कौशिक को भी गिरफ्तार करते हुए करीब 2 सालों तक उन्हें अलग अलग जेलों में रखा गया। फिर आगे चलकर 2 साल बाद 1985 में भारत के ब्लैक टाइगर को मौत की सज़ा सुना दी गई। हालांकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सज़ा को बदलकर उम्र कैद में बदल दी गई, और इस तरह से रविंद्र कौशिक अगले कई सालों तक पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में सड़ते रहे, और भारत सरकार ने उनकी किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया। और आखिरकार 2001 में रविंद्र कौशिक मुल्तान पाकिस्तान की न्यू सेंट्रल जेल में अपनी आखिरी सांस ली। और दोस्तों, कहते हैं कि आखिरी समय में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनका शव लेने से भी इनकार कर दिया, और इस तरह से वतन के लिए अपना सारा कुछ लुटाने वाले रविंद्र कौशिक को देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। हालांकि इन सभी मामलों में सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती है, और इन बातों को शायद आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, देश की भावना से रविंद्र कौशिक की ये कहानी किसी के लिए भी प्रेरणा से कम नहीं होगी। और जब तक हमारे देश में ब्लैक टाइगर जैसे हीरो पैदा होते रहेंगे, तब तक हमारे देश पर कोई मुसीबत नहीं आएगी।
उम्मीद है कि रविंद्र कोशी की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।